ऋषि मांडव्यंक कथा आपण माने शुणिचंती महान तपस्वी एमिति भावरे तपस्या साधन कले। ये मांडव्य ऋषि एमिति भावरे तपस्या साधन कले तेणु तपस्या जितेबले सिद्ध हेले इच्छा मृत्युर वरदान पाइथिले। केवल ये ऋषि जगत मध्यरे बा ऋषि मानक मध्यरु इच्छा मृत्युर वरदान पाइथिला आज्ञा ऋषि मांडव्य। से मांडव्य ऋषि कठोर तप आचरण करुचंती एमिति तपस्या आचरण करुचंती ऋषि मांडव्य। इच्छा मृत्युर वरदान पाइबा संगे संगे एमिति आज्ञा ज्ञाता हो जाइथिले ऋषि मांडव्य। तपनिष्ठ बा समाधिस्थ हवा परे तांकर तपस्या भग्न हेउ नथिला। तेणु आज्ञा आपण मानक मनरे प्रश्न काहीकि आज्ञा ये प्रकार ऋषि मांडव्यंक कथा मु आपण मानक आगरे उपस्थापन करूछि ना। ये प्रकार ऋषि होई मध्य काहीकि तांकु राजा दंडित कले तांकु सुली दिया गला एवं इच्छा मृत्युर वरदान जेतेबेले पाइथिले यार न्याय मागिबा पाई काहीकि ए प्रकार दंड तांको दिया गला। जाइथिले आज्ञा जंतुपति जमराजंक दरबार को मध्य जाई पचारिथिले काहीकि मते ये प्रकार दंड भोगिबा को पड़िला। तेबे आसंतु जानिबा यह मूलरे प्रकृत निर्यास प्रकृत कारणटा कोन लुकायित भागरे अछि। तपस्यारत ऋषि मांडव तांकर आश्रम स्थली रे तपस्यारत अछंती। ठीक एही समय रे किछि चोर आज्ञा राजभंडार चोरी करी अनेक धन संपत्ति ऐश्वर्य चोरी करी आनिला परे सेई जेतेबेले हठात चोरी करी सारिचंती राज दरबार चोरी चोर माने डकायत माने जेतेबेले चोरी करी सारिचंती ये धन को अपहरण करी नबा समय रे केमिति आज्ञा राजांकर सैन्य सुराक पाइले तांकर पश्चात धावन करिचंती ये चोरन को धरिबा पाई करायत करिबा पाई। से चोर मान डकायत मानकर पश्चात धावन कले राजांकर सैनिक माने। तेबे ये देशर राजा तांकर भंडार घरु जेतेबेले चोरी हो जाइछि सैन्य सामंत गोड़े चलीचंती केमिति भावरे चोर मानकु धरा जीव। ठीक एही समय रे अंधकार रात्रि ऋषि मांडव्य समाधिस्थ अवस्था रे अछंती। ये चोर माने निरुपाय होई जेतेबेले धीरे धीरे निकटतर हो गलेनी राजांकर सैन्य से चोरी द्रव्य जेतेक नैथिले मांडव्य ऋषि को आश्रम रे सब पकई देई सेमाने पलायन कले जिमिति भावरे ये सैन्यंक कबल रक्षा पाई जिवे। तांको सैन्य माने राजांकर सैन्य माने आ धरी पारिबे ना। तेणु से जिते किछि धन संपद ऐश्वर्य आनिथिले सबु मांडव्य ऋषि को आश्रम रे छाड़ी सेमाने पळेई जाइचंती चोर माने। इति अवसर रे जो राजांकर सैन्य सामंत दौड़ी दौड़ी चलीथिले जाई मांडव्य ऋषि को आश्रम रे पहुंची देखिले सबु किछि चोरी जिनिस आज्ञा सेठी रही मांडव्य ऋषि को आश्रम। तेणु सैन्य सामंत चिंता कले प्रकृत रे चोरी यही ऋषि करिचंती आंकरी द्वारा ही चोरी होइछि राजभंडाररु। ये हुए तो जोग ध्यान रे बसी आमको सी प्रकृत रे अभिनय देखौचंती किंतु प्रकृत रे ये द्रव्य सब यही चोरी करिचंती आंक द्वारा चोरी होइछि राजभंडाररु। ऋषि मांडव्य को सैन्य सामंत नहीं करी पहुंचला आज्ञा राज दरबार रे बंदी करी नहीं गले आज्ञा ऋषि मांडव्य। जिते प्रकार कहिले मध्य सैन्य सामंत आज्ञा जो राजांकर सैन्य आसीथिले सिपाही माने आसीथिले सेमाने कोनोसी कथा को श्रवण कले ना। जाई जेतेबेले राज दरबार रे पहुंची गले मांडव्य कहउचंती हे मणिमा मु ये चौर कर्म रे ये प्रकार असत कर्म रे मु केबे लिप्त नाही। राजा निरुपाय हले जेतेबेले सबु किछि चोरी जिनिस मांडव्य ऋषि को आश्रम रु मिलिछि तेणु निश्चित भाव रे दंड देवे राजा। तेणु दंड विधान करिचंती ऋषि मांडव्य को तमे दंडित कर बंदी करी जाई आज्ञा सुली देई दियो। सुली दबाटा प्रथा होछि आज्ञा जंत्रणा युक्त मृत्यु। तेणु आज्ञा सुली रे मांडव बसिले राजांक निर्देश रे दंडित हेले सुली रे बसी मध्य एक कनिष्ठ भाव रे तपस्या साधन बा प्रभु नाम गान करिबारु विरत हेला नाई ऋषि मांडव्य। अनेक दिन बीतीगला आज्ञा अनेक दिन बीती गला परे मध्य ऋषि मांडव्य से शुली रही प्रभुंकर गुणगान करुचंती एकनिष्ठ भाव
तपस्या साधन करुचंती तपस्यारत होइचंती। राजा जेतेबेले ये संवाद पाइले एबे सुद्धा मध्य ऋषि मांडवंकर मृत्यु होई नाही, से शूळीरे रही मध्य एक निष्ठ भाव तपस्या साधन करुचंती। तेणु राजा चिंता कले ये प्रकृत जड़े महान ऋषि सत्य न्यायर रक्षक ये होचंती जड़े तपस्वी, ये जदि प्रकृत में क्रोधान्वित होई मते अभिशाप देदेवे। ऋषि मांडव्य कदापि क्रोधान्वित होई नांती। आपण माने जानिचंती ऋषि माने जितेंद्रिय पुरुष काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य सबु किछि आज्ञा जलांजलि देइचंती, सबुकु त्याग करि देइचंती। वशिष्ठ विश्वामित्रଙ୍କ कथा आपण माने श्रवण करिचंती। तेणु से दिन ऋषि मांडव्य मध्य क्रोधान्वित होई शूलिदंड भोगी मध्य एकनिष्ठ भाव तपनिष्ठ होई समाधिस्थ हवाकू प्रभुंकर गुणगान नाम गान करने रत रहिले। ये संवाद पाइला परे राजा जाई आज्ञा शरण पशिले सही ऋषि मांडव्य पदकंजरे कहले आपण मते क्षमा करंतु, आम होउचंती महान तपस्वी अज्ञानर वशवर्ती होई मु हेतु आपनकु दंड विधान करिछि। मुक्ति प्रदान करदेले ऋषि मांडव्य को ससम्माने पाछुटी नहीं अनेक धन ऐश्वर्य दान करी तांकु ये कलंक मुक्त कले, अपराध क्षमा कले एवं पाद तले क्षमा मागिले आज ये देशर राजा। किंतु ऋषि मांडव्यंकर गोटिए कथा काहेकि मु ए प्रकार दंड भोगिली। चलिले आज्ञा ऋषि मांडव्य तांकर तपनिष्ठ साधना बल जाई पहुँचले जंतुपति जमराज निकटरे। जेतेबेले पहुँचले ससम्माने पाछटी नेले धर्मराज बा जंतुपति जमराज। कहले मु कहीं आसी आपण जानतु हे जमराज जंतुपति दंड विधान कर्ता होचंती आपण, तेबे मु कहीं बिना दोषरे मो ज्ञात रे मु तो कौनसी अपकर्म करी नाही, पापकर्म करी नाही, अन्याय करी नाही, मोते कहीं ये प्रकार राजांक द्वारा ये प्रकार दंड भोगिबा को पड़िला। एतिकी बेले जंतुपति जमराज देवाजी धर्मराज से दिन परिप्रकाश कले, कले हे तपस्वी आपण हेउचंती महान तपस्वी, ये संसार मध्य आपण को प्रकृत रे सम्मान करे, आपण होचंती तेजमय ऋषि, ये सृष्टिर कल्याण पाई सदा सर्वदा आपण तपनिष्ठ अछंती। किंतु अज्ञानर वशवर्ती समय रे शैशव काल रे आपण गोटे एमिति छोटिया भूलटे करथिले जहार दंड आपण को जीवाकू पड़िला। कहीं ना कहारी कर्म फल संसार रे निश्चित भाव रे जे जहा करणीर फल भोग भुंजई महितल निश्चित भाव रे ये कर्म फल भोगिबाकू पड़ियो। ना कहतु हे जंतुपति कौ भूल मु शैशव काल रे करिथिली, ना छोटिया प्रजापतिटे धरी पिला दिन रे बाल चपलता वशत छोटिया प्रजापतिटे धरी ता सहित जो कर्म तमे संपादन करिथिल, जे प्रकार अन्याय करिथिल से प्रजापति निकटरे आज तार दंड स्वरूप तार परिणाम स्वरूप तुमको ये शूली दंड भोगिबाकू पड़िला। सेतिके बेले ऋषि मध्य जानिले प्रकृत रे अपना कला कर्म मान बेलहु हेब सावधान, जे जहा करणीर फल भोग भुंजई महितल जो प्रकार कर्म आपण करिवे। आज आम एतिकी जानिले ये पुराण रहस्य माध्यम रे जो कथा वस्तु मु आपण मानक आगरे उपस्थापन कली, आम एथिरु जानिबा कौन शिक्षा लाभ करिबा ना जे जहा करणीर फल भोग भुंजई महितल जिमिति कर्म आपण संपादन करिवे आपणक कर्म प्रति आपण सावधान निश्चित हेबे। जो प्रकार कर्म आपण करिवे निश्चित भाव रे तार फल आपण को भोगिबाकू पड़िबो। ये संसार नियम रु यही आज्ञा कौनसी दिन छाड़ पाई पारिबे ना। स्वल्प समय कथा वस्तु को मुझे विश्राम दौची, परवर्ती अध्याय रे आउ गोटे सुंदर कथा वस्तु नहीं आपण मानक आगरे मु उपस्थापन करी। से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।